इस्लामाबाद ले चलेंगे आपको बराह रास्त। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अदाकार वो रिकॉर्ड करवाने के लिए आज इमरान नियाज़ी अदालत क्यों नहीं आया? क्या चीज है जो इमरान नियाज़ी को रोकती है कि वो अदालत में आके 342 का बयान रिकॉर्ड करवाए? और मैं ये बड़ा क्लियर कर दूं कि आपके ताखीरी हरबे मजीद नहीं चलेंगे। आपको जवाब देना है, हिसाब देना है। आप कभी स्टे ऑर्डर लेते हैं, कभी जज पे अदम एतमाद करते हैं, कभी जुरिस्डिक्शन को, दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं नियाज़ी साहब, आप इतने बुज़दिल हैं, इतने डरपोक हैं कि आप इस कोर्ट में आने से कासिर हैं क्योंकि तोशाखाना का जवाब देना होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी होगी, बताना होगा कि आप तोशाखाना में क्यों चोरी की, क्यों डिक्लेयर नहीं किए, क्यों जो पैसे थे वो आप खा गए और अकाउंट में जमा नहीं कराए। अब मसला ये है कि आप आज एहतसाब कोर्ट में गए, आपने 190 मिलियन पाउंड के केस में बेल ली, आपने नैब के तोशाखाना के केस में बेल ली, आप सुप्रीम कोर्ट में भी खुद गए इस केस को रुकवाने के लिए, तो आप इधर क्यों नहीं आ रहे? आपका इंतजार हो रहा है इमरान नियाज़ी। अगर इतनी सी भी बहादुरी है या इतना सा भी शर्म है तो इस कोर्ट में आके खड़े हों, आके बताएं कि चोरी की है कि नहीं की। ये कोई तरीका नहीं है कि ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल हो जाए और एक बुज़दिल जो है वो अपनी काली शीटों का एक हिसार उसके अंदर बैठ के कहे मैंने अदालत नहीं जाना। ये डर है, ये खौफ है और ये उस चोरी को छुपाने की एक मज़मूम कोशिश है जिसमें ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तोशाखाना का केस साबित हो चुका है, मुल्क की तारीख में कोई हुक्मरान नहीं आया जिसने तोशाखाना के तहाइफ अपनी अहलिया के साथ मिलकर ब्लैक मार्केट में बेचे हों और ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद उनकी रकम खा गया हो और उसका वकील इलेक्शन कमीशन को कहे कि मैंने ये बेचे तो हैं और रकम अकाउंट में जमा कराई है, मगर वो रकम मुताबिकत ना रखती हो उस रकम के साथ जो आपने बेच के हासिल की थी, वो रकम कम हो। तो ये तो ट्रायल अब अपने हतमी मराहिल में जब दाखिल हो चुका है तो नियाज़ी साहब को डर और खौफ के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं रोक रही यहां पेश होने से। डर है और खौफ है कि यहां पेश नहीं होना, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवानी, इस ट्रायल को ताखीर का शिकार करना है, इस ट्रायल को रोकना है, तोशाखाना का जवाब नहीं देना। तो बाकी अदालतों में तो आप भाग भाग के गए हैं, इधर कुछ खौफ हमारा भी है। उस दिन हम अपने वकला साथियों के साथ मौजूद थे पुरअमन तरीके से ट्रायल देखने के लिए, उन्होंने तोशाखाना का जवाब नहीं दिया था। तारड़ और वकला साथी उसको जरूर नजर आए और कहा हम हमला करने आए हैं, हम तो पुरअमन लोग हैं, कभी हमला नहीं किया, हम कभी पीटीवी पे हमला नहीं किया, कभी लोगों को नहीं कहा कि कील, डंडे, सोटे, गुलेले और पेट्रोल बम लेके आओ। आज आपको हाजिर होना पड़ेगा, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके बयान का वेट हो रहा है अदालत के अंदर और ये आपके पास वजह कोई नहीं है, उज़र कोई नहीं है कि आप हाजिरी माफी की दरखास्त दें। बाकी कोर्टों में तो आप भागते फिर रहे हैं जहां से आपको रिलीफ की कोई उम्मीद है या रिलीफ आप चाहते हैं कि स्टे ऑर्डर मिल जाए। तो इधर आने में क्या प्रॉब्लम है, इधर आने में क्या आपको अमर माने हैं? तो इसलिए इस चोरी को छुपाने के लिए जो आप आखिरी कोशिशें कर रहे हैं ये नाकाम होंगी और 342 का आपका जो मुल्जिम का बयान होता है, गवाहों के बयानात कलमबंद होने के बाद, जरा के बाद, वो रिकॉर्ड करवाना होगा। मजीद गुंजाइश नहीं है राह फरार की। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुज़दिल सियासतदान आज G11 आने से डर गया है और भाग गया है और 342 का बयान रिकॉर्ड कराने से कासिर है। तारड़ साहब ये बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन थी कि ट्रायल को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूर तो नहीं किया लेकिन हाई कोर्ट तो जरूर कहा है कि आप इनकी एप्लीकेशन को सुनें। आप समझते हैं कि हाई कोर्ट में इमरान खान के अगर ट्रायल को कोई ऐसा फैसला आता है कि इस ट्रायल को रोका जाता है या केस को अगर ट्रांसफर किया जाता है किसी दूसरे जज को, तो आपके लिए ये काबिल कबूल होगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये 5 एप्लीकेशंस हैं। इन्होंने दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया, जज पर अदम एतमाद किया, ट्रांसफर एप्लीकेशन डाली। देखिए, कुछ एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी, मेंटेनेबिलिटी वाला केस रिमांड बैक हुआ। देखिए, कानून बड़ा क्लियर है, मेंटेनेबिलिटी पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसला महफूज करती है, केस रिमांड बैक करती है ट्रायल कोर्ट को। ट्रायल कोर्ट कहती है कि मेंटेनेबल है,
अब आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वो केस सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा। अब मुझे सिर्फ ये बात समझा दें कि मामला तोशाखाना की चोरी का है, आप ताखीरी हरबों के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप आके मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते कि आपने किसको ये तोहफे बेचे थे, कितनी कीमत पे बेचे थे, डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, छुपाया क्यों गया है, जो रकम हासिल हुई इन तोहफों को बेचने के बाद वो कहां पे गई? ये बड़े चुपते हुए सवालात हैं जिसकी तरफ कोई नहीं आता। स्टे ऑर्डर के अंबार लगे हुए हैं, एप्लीकेशंस के अंबार लगे हुए हैं, अब राह फरार का मौका नहीं है। आपको पता है कि अगर कोई भी आम शहरी हो। मुआविन खुसूसी अता तारड़ इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।